नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें काफी ज्यादा अहम है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजा भैया और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात कल रात को की गई है। ये मुलाकात जो है ये बेंगलुरु में हुई है और ये मुलाकात काफी लंबे समय तक चली है। बताया जा रहा है कि एक मंत्री जो है उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिन्होंने एक बहुत अहम रोल निभाया है इन दोनों के मुलाकात को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि संजय बालियान का नाम नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि संजीव बालियान जो है उन्होंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात को लेकर। अगर बात करें राजा भैया की, तो राजा भैया कोंडी से चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है वो काफी ज्यादा एक ऐसा एक जगह है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर जीत लिया तो लोकसभा चुनाव जीतने का रास्ता साफ हो जाता है। कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं लोकसभा सीटें, यहाँ से 80 लोकसभा सीटें जो है, क्योंकि बीजेपी 400 का पार का नारा दे रही है, 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही है और ऐसे में एक एक सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और कहीं ना कहीं राजा भैया की इस मुलाकात के कई सारे मायने जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से राजा भैया की मुलाकात के पीछे ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ठाकुर समाज जो है वो नाराज है। ठाकुर समाज जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ा सा जो है उनके लिए थोड़ा सा एक रुखा उन्होंने अपनाया हुआ है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तीसरे चरण की वोटिंग के हो जाने के बाद अभी आगे के जो चरणों की वोटिंग होगी, मतदान होगा, उसमें ठाकुर का जो है काफी बड़ा एक रोल है, काफी बड़ा एक वोट बैंक है। और ऐसे में बीजेपी जो है इनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए बीच में 24 में जो है योगी आदित्यनाथ ने भी रैली की थी। और अब राजा भैया जैसे बड़े लीडर जो है उनका नाम लिया जा रहा है। राजा भैया जैसे बड़े लीडर जो है उनके चेहरे को देखकर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मामले में कोई चूक ना हो, कोई भी नाराजगी हो तो उसे खत्म करने का प्रयास जो है किया जाए। और यही वजह है कि सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए ये बड़ा फैसला ले रही है। अगर आप कहेंगे सेंट्रल, कहा जा रहा है कि राजा भैया ने जो ये मुलाकात की है, राजा भैया के साथ ये जो बात हुई है, उसके बाद पूरा माहौल जो है वो बदल चुका है। पूरा माहौल अब इस कदर देखने के लिए मिल रहा है कि पूरी स्थिति जो है अपने हिसाब से चेंज हो चुकी है। और स्थिति अभी ये कहती है कि जो सिचुएशन बन रहा है, जो सिचुएशन अगर आप कहेंगे कि खराब चल रही थी पिछले कहीं ना कहीं ठाकुर के मामले में, अब वो बीजेपी समेट रही है पूरी तरीके से। और राजा भैया भी बीजेपी के कई नेताओं का समर्थन भी करते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से चुनाव के मद्देनजर, चुनाव की कड़ी से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है बात हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अगर आप कहेंगे कि मुलाकात हो जाती है। इस मुलाकात के कई तरह के मायने हैं। इस मुलाकात के अगर आप कहेंगे कई तरह से जो है पहलू देखे जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा अहम और बीजेपी जो टारगेट लेकर चल रही है वो बहुत बड़ा टारगेट है। वो बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे कि एक टारगेट जो है बीजेपी लेके चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आइडिया है और बीजेपी भी को भी पता है कि जो ठाकुर समाज की नाराजगी की खबर आ रही है, इसका फायदा कहीं विपक्ष ना उठा ले। और यही कारण है कि सब कुछ देखते और समझते हुए बीजेपी बहुत ही सावधानी के साथ कदम उठा रही है और जितने भी बड़े लीडर्स हैं ठाकुर के, उनको अपनी तरफ लाने का फुल प्रूफ जो अगर आप कहेंगे प्रयास जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो। 400 पार का जो आंकड़ा है उसे पार करने में, उसे हासिल करने में अगर आप कहेंगे कि आसानी जो है देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वैसी ही है। स्थिति अगर आप कहेंगे कि जो है बीजेपी अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत जो है ना हो। अब ऐसे में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात काफी ज्यादा अहम है। गृहमंत्री अमित शाह से राजा भैया ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में हमने आपको बताया संजीव बालियान ने एक अहम रोल निभाया। सूत्रों के बारे से खबर है कि संजीव बालियान ने ही दोनों की जो ये मीटिंग है जो ये करवाई है, ताकि चीजें जो है ठीक हो सके। और अब कहा जा रहा है कि राजा भैया बीजेपी का जो समर्थन है वो करेंगे। स्टार्ट में कहा राजा भैया को लेकर काफी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही थी, काफी कुछ जो है कहा जा रहा था। कभी जो है कहा जा रहा था कि बीजेपी और राजा भैया एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन अब सिचुएशन जो है बदल गई है। अब सिचुएशन जो है अब कहीं ना कहीं चेंज होती नजर आ रही है। और राजा भैया के आने से अमित शाह ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि इसकी काफी
ज़्यादा ज़रूरत थी। ठाकुर जिस तरीके से नाराज़ चल रहे थे, जिस तरीके से ठाकुरों की नाराज़गी थी, ऐसे में बहुत देर ये मुलाकात चली है। इस मुलाकात के काफ़ी मायने, ताकि जो नाराज़गी है उसे ख़त्म करने के लिए अपने लेवल पे प्रयास जो है वो किया जा सके, अपने लेवल पे जो चीज़ें हैं वो की जा सके। और ये बेंगलोर में इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। बार बार मैं आपको कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा लोकसभा चुनाव में मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। 400 पार का जो आंकड़ा बीजेपी लेकर चल रही है, इस आंकड़े को पार करने या इस आंकड़े को हासिल करने के लिए एक एक सीट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी वजह से अगर आप कहेंगे कि राजा भैया से मुलाकात अहम बताई जा रही है, कि विपक्ष जो है इस चीज़ का फायदा उठाने का भी प्रयास कर सकता है कि ठाकुरों की नाराज़गी है, और ऐसे में इस नाराज़गी का किसी भी तरीके से कोई फायदा जो है इन्हें ना मिले, किसी भी तरीके से विपक्ष जो है इस चीज़ में ना फंसे, मतलब विपक्ष जो है इस चीज़ में बीजेपी को ना फंसा पाए। इस वजह से बीजेपी पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके चल रही है। राजा भैया और अमित शाह, जो आपको बता दें कि राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात ने अब अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है, विपक्ष की नींद उड़ा दी है, जो कहीं ना कहीं अब ठाकुरों को साधने का प्रयास कर रहे थे। चीज़ें जो है अगर आप कहेंगे ख्याली पुलाव बुन रहे थे, अब उनके ख्याली पुलाव जो हैं वो अब काम नहीं आएंगे, क्योंकि राजा भैया से अमित शाह की मुलाकात काफ़ी कुछ कहती नजर आ रही है। अब ऐसे में राजा भैया की इस मुलाकात के काफ़ी मायने हैं। आपको बता दें कि पहले खबर भी आ रही थी कि काफ़ी खामोश हो गए हैं राजा भैया पर जो है क्या चल रहा है, कुछ चाल चल रही है, क्या बातें चल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे थे। पार्टी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से चुनाव की तैयारी अंतिम रूप में जुटी थी। तभी जबकि चुनाव उनके अपने क्षेत्र तक आ पहुंचा, तब भी राजा भैया काफ़ी ज़्यादा जो है खामोश थे। उनकी खामोशी सियासी गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चुभ भी रही थी। राज्यसभा चुनाव से ठीक में जिस तरह राजा भैया ने केवल अपने वोट बल्कि विपक्षी दल के सेधबारी करके भाजपा को वोट दिलवाए थे, उससे यह संभव था कि वह भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजा भैया बीजेपी की तरफ भी अपना पाला जो है बदल सकते हैं। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में राजा भैया सपा और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट के लिहाज में केंद्र में थे, और उसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के गरज से राजा भैया से खुद मिलने पहुंचे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य जो नेता थे, उन्होंने भी राजा के यहाँ दरबार लगाया था। आखिरकार राजा भैया ने भाजपा की मुनहा जो है बात जो है वो सुन ली थी और उन्हें वोट का ऐलान कर दिया था। यही नहीं, सूत्र तो ये भी दावा करते हैं कि भीतर खाने सपा के भीतर हुई टूट में राजा भैया की भी काफ़ी ज़्यादा अहम कड़ी थी, और ऐसे में उनकी पार्टी के साथ अगर बीजेपी गठबंधन करती है तो इसका फ़ायदा जो है उन्हें मिलता, और यही कारण है कि राजा भैया का समर्थन जो है वो ज़रूरी था। यही नहीं, आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया जो हैं, उन्होंने एक बात भी कही थी, इतना रहसीन चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा है। अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारने की संभावना तो फिलहाल नहीं दिख रही। चुनाव में किसे समर्थन देंगे, इसके लिए समर्थकों से बातचीत की जा रही, जल्द फैसला ले लिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी साधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई है, और अब बॉल जो है वो बीजेपी के पाले में पड़ गया है। और कहीं ना कहीं राजा भैया से मुलाकात के बाद सारी रणनीति जो है वो अब उथल पुथल हो गई है, यानी काफ़ी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी बड़े चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और यही कारण है कि आने वाले समय में बहुत बड़े, अगर आप कहेंगे कि चेंजेस होंगे, और साथ ही साथ इस चुनाव के मद्देनज़र इस मुलाकात के बहुत मायने हैं, और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात का कितना फ़ायदा बीजेपी को जो है होता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि यह पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।